हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BBS Academy। टुडे वी आर गोइंग टू सी थर्मल फिजिक्स, है ना। जो थर्मल फिजिक्स जो सेकंड टेस्ट हमारा होने वाला है, और थर्मोडाइनमिक्स जो है उसके बारे में BPSC के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इस वीडियो में हम वैसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आप देखिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस जो है डिफाइंड है क्या है, और क्वेश्चंस भी इसी के आसपास आते हैं। पहला क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, आपका जो जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ। कैसे कहने का सेंस कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रूव करिए परपेचुअल थ्योरी ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं, हमने ऑलरेडी कवर भी कर रखे हैं। ठीक है, एंट्रोपी सेकंड लॉ से जस्टिफाई हो जाएगा। इसमें एंट्रोपी में आपको डेल्टा एस ग्रेटर दैन इक्वल टू हमेशा ज़ीरो होगा, ये प्रूव करने आता है। उसके बाद एंट्रोपी जो है स्टेट वेरिएबल है, अलग अलग पाथ से जाते हैं एंट्रोपी, वो दिखाते हैं 3 पाथ से जो जा रहे हैं, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। फिर एंट्रोपी का हम लोग डेल्टा एस ही निकाल पाते हैं, है ना। तो वो सब इसमें है। कार्नोट साइकिल आपको पता है कि 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई कार्नोट जो इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो इसमें देखते हैं। नाइट अब आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस। ठीक है, वो जो कार्नोट साइकिल में ही आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं, है ना। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये सब रिलेटेड ही हैं। बहुत इसमें सिंपल सवाल आते हैं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन RT ln V2/V1 जैसे आइसोथर्मल में हो जाता है, फिर एडियाबैटिक में हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, देन यू हैव टू राइट। अगर आप कार्नोट साइकिल पूछा है तो आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबैटिक है। यू हैव टू मेंशन कि भाई मैंने सिंक पे रखा, सोर्स पे रखा, सिंक पे रखा, सोर्स पे रखा, तो फिर टेम्परेचर T हो गया, फिर जाके सिंक पे रखा तो एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है। मतलब आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाना पड़ेगा, और वो कब आप समझा पाएंगे, जब आपका एक एक पॉइंट क्लैरिटी में है, तभी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मैक्सवेल रिलेशन। थर्मोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक इसमें डायरेक्टली डिराइव करने के लिए आता है। मैंने तो ऐसे एक तरीका भी है, जैसे मैंने याद किया था PV और यहाँ ST। तो मतलब क्या कि डो P बाई डो S इज इक्वल टू डो T बाई डो V, है ना। तो यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे S है तो यहाँ S, यहाँ V है तो यहाँ V। एक तरीका है, मैं आपको बता भी दूंगा, आपको नहीं पता है तो, एक याद करने का, है ना। जैसे टी पी रहे थे, जैसे सबसे पहले क्या होता था, TV देख रहे थे, फिर TV देखते PT करने चले गए, फिर टी पीने चले गए। किसके साथ टी पियेंगे, SP के साथ। तो ये एक तरीका है। जैसे यहाँ देखिए P, यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ S लिख दीजिए, यहाँ S, यहाँ PV। ठीक है, यहाँ P PV, यहाँ S। ठीक है, और यहाँ फिर से यहाँ V PV और यहाँ ST। अब देखिए कितना सही है, दो लगा दीजिए सब में, डो P डो S, तो ये मैक्सवेल S हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ पे सत्य प्रकाश वाला एक निमोनिक होता था, तो जहाँ भी सत्य प्रकाश SP आएगा वहाँ निगेटिव आ जाएगा। फिर डो P डो T, फिर यहाँ पे डो S डो V। ठीक है, तो इससे यहाँ पे V है तो यहाँ V कर दीजिए, यहाँ T है तो यहाँ T कर दीजिए, इसी तरह निकालिए। तो ये बहुत एक बढ़िया तरीका, जो आराम से याद करवा दूंगा मैं आपको। अगर दिक्कत हो यू लेट मी नो, आई विल डू दैट। तो ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको CP माइनस CV का रिलेशन याद करने आ जाएगा, T DP बाई DTV, DV बाई DTP। ये सब रिलेशन आपको आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आपने मैक्सवेल रिलेशन को अच्छे से कर रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सवेल रिलेशन अच्छे से करना है। और क्लॉसियस क्लैपेरॉन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता। आप बार बार देखिए, क्लॉसियस क्लैपेरॉन बार बार आया, 2 तरीके से हो जाता है। एक तो मैक्सवेल से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और एक जो है ये वाला साइकिल बना के आपको करना होता है। ठीक है, ये UPSC में भी आ रखा है। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कैसे टेम्परेचर मतलब कि प्रेशर पे चेंज कर रहा है, वो है। ये फर्स्ट हीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिए, इसको अलग से पढ़ना है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन मैंने बहुत अच्छा नोट्स बना रखा है, मैं पढ़ा भी दूंगा, ऑलरेडी मैंने बना भी दिया है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जूल केल्विन इफेक्ट, जूल केल्विन, जूल थॉमसन, ये है कूलिंग के मेथड्स हैं। अब उसके बाद मतलब बोल्जमैन लॉ पता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पूछे, एजम्पशंस पूछ रखे हैं बहुत बार क्वेश्चंस में, एजम्पशंस पूछ रखे हैं। इसलिए जो भी हमने पेपर एनालाइज किया है, उसी के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप खुद से भी एनालाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ ऑफ वेलोसिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 4 पाई भी इज इक्वल टू 2m बाई KT पावर 3/2 V स्क्वायर e⁻mv स्क्वायर बाई 2 KT dv, है ना, 4 पाई भी। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए कि GE DE क्या होता है, GP DP इज इक्वल टू वॉट, GP DP इज इक्वल टू वॉट,
है ना, 4πp² है ना। तो ये जो है ये सब बहुत टिप पे होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली डेरिवेशन करने दे देगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, VRMS प्रूव करना होता है, V एवरेज प्रूव करना होता है, V मोस्ट प्रोबेबल प्रूव करना होता है। तो एक ग्राफ बनता है, जैसे V एवरेज बीच में आएगा, फिर उसका VRMS सबसे ज़्यादा होता है, फिर V मोस्ट प्रोबेबल सबसे बड़ा वाला पॉइंट है V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो ये सब ग्राफ होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब सबको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब ये सब का जो है, जैसे एक सोर्स बहुत अच्छा है, गर्ग बंसल घोष की किताब आती है, गर्ग बंसल घोष, ये काफ़ी कवर कर देगा, ठीक है, गर्ग बंसल घोष। चलिए, और इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, वही है हाफ KT वाली बात। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ जो आप लैम्डा निकालते हैं, मीन फ्री पाथ अलग अलग, जैसे क्लॉसियस ने उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया, फिर मैक्सवेल में जाके √2π सिग्मा स्क्वायर एन एज ए नंबर डेंसिटी। तो ये फाइनली आपको दिखाना पड़ेगा, मीन फ्री पाथ पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, है ना। लास्ट में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे आएंगे। तो मीन फ्री पाथ हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस आपको पता ही है, डुलोंग पेटिट हो गया, डीबाई हो गया, आइंस्टीन हो गया, ठीक है। तो ये सब आइडिया होना चाहिए। ब्राउनियन मोशन जो रैंडम मोशन होता है वो। अब देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो जाएगा, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। तो कभी कभी आता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से वीन्स लॉ प्रूव करो, कभी जो है स्टेफन जो आपका एक है 3 आता है ना, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है प्लैंक्स वीन्स लॉ है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, आइंस्टीन डीबाई, यही बता दिया। अब कहने का सेंस है कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से आपका वीन्स लॉ भी प्रूफ हो जाता है, रेले जीन्स भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रूफ करने डायरेक्टली आ सकता है। और थर्मलाइजेशन एंड स्टेरिलाइज, देखिए ये है लिखा हुआ तो है, पर मुझे क्वेश्चन अभी PYQ में मिला नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है दे, मैं एकदम शॉर्टी के साथ नहीं कह सकता हूँ नहीं, पर मैंने जब तक 5 साल के क्वेश्चन पिछले एनालाइज किए तो मुझे ये नहीं दिखा। तो इसको आप लो ऑन प्रायोरिटी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन है, ये सब हाई ऑन प्रायोरिटी है, क्योंकि वो एकदम ऐसे रटा होना चाहिए, आया एग्जाम में डायरेक्टली लिख दिया, उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रोडक्शन लॉ ऑफ लो टेम्परेचर यूजिंग एडियाबैटिक एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ऐसे वाला यहाँ पे मैग्नेट लगा देते हैं, तो वो पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये सब बहुत पूछ नहीं रहा है बार बार, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सिलेबस से तैयारी करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में लिखे तो हैं, पर दे आर नॉट कमिंग इन द एग्जाम। तो आपको वो आइडिया कैसे लगा कि हमने भी एनालिसिस किया है, हमने भी उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं। पर अगर आपको खुद से भी करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे थ्रू ही करें, आप आराम से भी कर सकते हैं। एनालिसिस कीजिए, आप उसको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और प्रायोरिटाइज कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को आप पहले कीजिए, ठीक है। डायरेक्शन रेफ्रिजरेटर, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है ना, जो AE⁻∆E/kT। तो आपको दिखेगा कि ये जो है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर क्या है, कि मतलब कि हायर लेवल में जो है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं लोअर लेवल से, है ना। ये पॉपुलेशन इनवर्स लेजर का आता है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। बट निगेटिव टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको कहाँ, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में आप दिखा देंगे कि डेल्टा ई ऑलरेडी ये है, तो आपको, और आपका ये एजम्पशन होगा कि हायर लेवल में है, नीचे से कम होंगे, तो इसका मतलब टेम्परेचर निगेटिव, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो वो कंसेप्ट ऑफ निगेटिव टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपका पेपर 1 में सेक्शन 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में लगभग क्वेश्चन 3 या 4 ऐसा कुछ होता है जो इससे आता है, ठीक है। तो थर्मल फिजिक्स इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, आप उसमें क्वेश्चन एकदम हिट कर सकते हैं और एकदम सही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मुझे याद है मैक्सवेल वाला रिलेशन ही प्रूव करने आ गया, तो मैंने झट से भाई सारा याद करके गया था, और कंसेप्ट भी वाइज था, डायग्राम्स वगैरह भी बनाया, अच्छे से सुंदर से लिख के बॉक्स में घेरा, फिर बताया मैक्सवेल ने कैसे इंप्रूव किया, और लास्ट में ये भी लिख दिया कि द मैक्सवेल कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इन थर्मोडायनेमिक्स। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका आंसर बहुत अच्छा है तो आप 1-2 वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अगर तो है ना। पहले अगर ये वाला बॉडी अगर आपका अच्छा होना चाहिए, बॉडी कैसे अच्छा होगा, जो मैंने टॉपिक्स बताई हैं उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा एग्जाम में। क्योंकि एक तो कांस्टेंट है पेज मैनेजमेंट का, आपको वहाँ खुद पेज मैनेज करना है। यूपीएससी की तरह नहीं है कि उसमें पेज दिया हुआ है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कितने पेज लिखूँ किस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सही है, बहुत आराम से होगा। ये चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, और आपको लगता है कि कुछ और हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपको लगता है तो विल डू दैट। अदरवाइज जो हमारे टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़े हैं उनके लिए हम अलग से भी जो उनका डिस्कशन है उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है अपने क्वेश्चन के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।